चलो, कल हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्या कहा कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं दूसरे व्यक्ति के समक्ष, ताकि वो हमारे बात को, विचार को, भाव को समझ सके। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे। अब दूसरा व्यक्ति या तो अकेले हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, संप्रेषण की बात कर रहे हो, तो आप अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के समक्ष रख रहे हो, तो अब रखने का कुछ न कुछ तो पर्पस होगा ना, ठीक है। अब पर्पस क्या हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है। वो कम्युनिकेशन फैमिली में हो रहा है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है या फिर फ्रेंड्स के बीच में हो रहा है, किसी के मध्य भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अब कम्युनिकेशन जो होगा वो किसी न किसी एक पर्पस से होगा, ठीक है। अब पर्पस क्या है? मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लान्स होगी, पॉलिसी होगी या फिर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके बारे में एम्प्लॉय को या फिर स्टाफ को अवगत कराया जा सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो आपके एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं या फिर कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, वो अपने विचार या फिर उनके जो फीडबैक है, सजेशन है या फिर उनके तरफ से अगर कोई मैसेज है, तो वो अपनी बात रख सकते हैं कंपनी के समक्ष। तो ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये आपका जिस व्यक्ति के बीच में भी किया जाएगा, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से किया जाएगा और उसी ऑब्जेक्टिव को हम कंसीडर करें क्या चीज़ के फॉर्म में, कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। जब हम अपनी बात दूसरे के सामने रख रहे हैं, तो इस इंटेंशन से रख रहे हैं कि आपसी हमारी समझ को विकसित किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। तो कम्युनिकेशन जितना पुराना आपकी मानव सभ्यता है, उतना ही पुराना आपका कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। धीरे-धीरे लैंग्वेज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, लेकिन जब लैंग्वेज नहीं था, ठीक है, मतलब रिटन कम्युनिकेशन की हम बात करें, भाषा जब नहीं थी, तो भी लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे। कम्युनिकेशन का तरीका अलग था, ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका अलग था। तो कुल मिला के यहाँ पे बिना कम्युनिकेशन के कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। सर्वाइव इन द सेंस कि कम्युनिकेशन आपका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। कम्युनिकेशन आज के टाइम पे, नितेश आवाज आ रही है, मैसेज कर देना। तो कम्युनिकेशन आज के टाइम पे आपका एक अभिन्न अंग है, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का जब हम बात कर रहे हैं, तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बात ही करनी है, ठीक है, या फिर लिख के ही या फिर बोल के ही समझाना है। कम्युनिकेशन मीन्स कि अगर आप शांत भी हैं तो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे? मान लो आप घर पे हो और एकदम से शांत बैठे हो, तो अब घर वाले भी परेशान होंगे ना कि क्या कोई बात है क्या, ये इतनी शांत क्यों है। तो कुछ ना कुछ उनको मैसेज जा रहा है जब आप अचानक से शांत हो जाते हैं। तो हर एक सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, आगे चल के डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपका ओरल वर्ड्स के माध्यम से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया। यही चीज़ें अगर लिख के हम एक्सप्रेस करें तो ये रिटन कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और ओरल और रिटन के अलावा भी, जैसे अगर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे हैंड का मूवमेंट है, मैं वॉक कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ फेशियल एक्सप्रेशन है, आई का मूवमेंट है। तो आप क्या करें, बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ क्या आपको, जो मैं अभी बताया, समझाया, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आप 2 चीज़ कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो आप हाँ के रेफरेंस में आप अपने हेड का मूवमेंट कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो ना के रेफरेंस में आप हेड का मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया या फिर समझ में आया। समझ रहे हो? तो ये जो आपका कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं ये बात इंडिकेट कर रहा है कि जब
अपनी बात दूसरे व्यक्ति के सामने रख रहे हैं, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने कहा कि बिना कम्युनिकेशन का सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से, चाहे फैमिली में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका कम्युनिकेशन जरूरी है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने आइडियाज को या फिर अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, अपनी बात सामने वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं और उसकी बातों को फिर हम सुनते हैं। तो यहाँ पे आइडियाज का क्या होता है? एक्सप्रेशन का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। आइडियाज और जो भी आपके मैसेज हैं उसका एक्सचेंज हम करते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो मीनिंग हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है या फिर आइडिया हो सकता है। ये सारी चीजें क्या की जाएंगी? कम्युनिकेट की जाएंगी या फिर एक्सचेंज की जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो वर्ड आपका कम्युनिकेशन है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, कम्युनिस। ठीक है, कम्युनिस ये आपका एक लैटिन वर्ड है। जो कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव किया गया है वो किससे डिराइव किया गया है? इस लैटिन वर्ड से, यानी कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया है। अब ये कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमननेस। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमननेस। ठीक है, कॉमननेस मतलब शेयर करना। ठीक है, पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट यानी कोई मैसेज हम आपस में शेयर कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम अपने आइडियाज, थॉट्स या फिर ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो स्पीच के माध्यम से हो या फिर राइटिंग में हो। तो स्पीच में हो या फिर राइटिंग में हो, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिस्ट वर्ड है, जो लैटिन वर्ड है, वो यही बता रहा है कि हम आपस में क्या कर रहे हैं? कॉमननेस, यानी हम एक दूसरे को अपनी बात को क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चाहे स्पीच के माध्यम से हो या फिर राइटिंग के माध्यम से हो या फिर किसी और सिंबॉलिक तरीके से हो, किसी और वे में हो, जहाँ पे ये लगे कि आप अपनी बात सामने वाले के सामने कुछ ना कुछ तरीके से बताना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर कम्युनिकेशन की हम बात करें तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो कम्युनिकेट करने की जो स्पेसिफिक एबिलिटी है वो एक ह्यूमन के अंदर ही है। ठीक है, हाँ, जो आपके अदर एनिमल्स हैं, चाहे जीव जंतु या पशु पक्षी, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो उनके कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उनका एक अलग तरीका है। लेकिन जब हम भाषा के माध्यम से, एक लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये जो एबिलिटी है एक ह्यूमन बीइंग के पास ही है, यानी हमारे पास ही है। हम ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीच के माध्यम से या फिर रिटन वर्ड्स के माध्यम से या फिर जो सिंबॉलिक तरीके से है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक ह्यूमन बीइंग जैसे हम और आप हैं, उन्हीं के पास ये एबिलिटी है और ये पावर किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो ये जो पावर है एक्सप्रेस करने का, अगर हम वर्ड्स में बात करें, चाहे ओरल वर्ड हो या फिर रिटन वर्ड्स हो, वो हमारे पास ही है। ठीक है, तो जब हम अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, वो बात अलग है कि आपस में मतलब क्या आप अपने खुद से भी बातें करते रहते हो या फिर कोई चीज़ लेके अपना थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलता रहता है, या फिर कभी कभी खुद से भी बात करते हो, बड़बड़ाते रहते हो, होता है कभी खुद से बात करते हो? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कम से कम आपके 2 पर्सन या फिर मिनिमम ऑफ 2 माइंड्स आपके जरूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर कम्युनिकेशन की हम बात करें तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग चाहिए ही होंगे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स कन्वे अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लिख लो,
लिख लो, कल भी मैंने लिखाया था कम्युनिकेशन का एक मतलब, आज एक और मीनिंग लिख लो कि कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे communication means to convey. Communication means to convey a message from one person to another. Convey a message from one person to another so that another person may understand. So that another person may understand, follow, may understand, comma, follow, and implement the message. And implement the message. इसी में लिख लो, if one person is unable to follow, if one person unable to follow the message of another comma डाल के लिखना, it can't be called communication. It cannot be called communication. अब इसमें भी देख लो हम क्या बात कर रहे हैं. कम्युनिकेशन मीन्स क्या कह रहे हैं, कन्वे अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी आप एक मैसेज दे रहे हैं, इसको किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और इस इंटेंशन से दे रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करेगा, इस मैसेज को समझेगा, ठीक है, समझने के बाद उसको फॉलो करेगा, ठीक है, और जो भी एक्शन है उस एक्शन को लिया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं कि जब हम मैसेज दे रहे हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति इस मैसेज को समझ सके, समझना जरूरी है, ठीक है, और समझने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर गाइडलाइन है वो उसको फॉलो करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा. तो यानी ये मैसेज आपका तभी जाके कंप्लीट होगा. तो अगर जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज दे रहे हैं और वो उस मैसेज को समझ नहीं पा रहा है, उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है? नहीं, हम एज्यूम करेंगे कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है. किस केस में? अगर दूसरा व्यक्ति आपके मैसेज को समझ नहीं पा रहा है या फिर डिकोड नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली आप क्या उस व्यक्ति से कराना चाहते हैं या फिर क्या आपका एक्सपेक्टेशन है दूसरा व्यक्ति
किस तरीके से आपके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो एक्ट करे, अगर वो समझ नहीं पा रहा है आपने जो चीज बताया समझाया, तो इस केस में हम कंसीडर करेंगे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है। अब जैसे कल भी हमने एग्जांपल लिया था कि ऐसा तब होता है जब जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको हम कम्युनिकेटर कहते हैं, और दूसरा वाला व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा है, जिसको हम कम्युनिकेट ही कहते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो जो कम्युनिकेटर है, या तो वो अपनी बात सही तरीके से समझा पाने में सक्षम नहीं है, नंबर 1, ये मिस्टेक हो सकता है। या फिर दूसरी तरफ प्रॉब्लम हो सकती है कि जो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा है, उसके साइड से भी कोई प्रॉब्लम हो, जिसके वजह से वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। तो आगे चल के हम कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन के बैरियर कौन कौन से, किसके वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो कल हमने जो एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी नहीं समझ पाता है, उसका लैंग्वेज ही नहीं है, तो अगर आप उसको हिंदी में समझाओगे, ठीक है, मैंने क्या कहा, उसका लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है कि नहीं है, हिंदी नहीं है, तो अगर आप उसको हिंदी में समझाओगे तो क्या वो समझ पाएगा। तो मान लो कोई अमेरिकन है या फिर ब्रिटिश का कोई पर्सन है, तो उसके लिए हिंदी कोई उनके लिए बोलचाल की भाषा नहीं है, उनके लिए जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो आप उसको इंग्लिश में बताओगे, समझाओगे, तो वो आसानी से समझ जाएगा। लेकिन आप अगर उसको हिंदी में बता रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो बार बार पूछेगा कि नहीं मैं नहीं समझ पाया, या फिर वो अपने तरफ से हिंट करेगा कि आप उनके लैंग्वेज में या फिर किसी और तरीके से समझाइए। जैसे जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, जो आपके कंट्री में आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं अलग अलग देशों से, तो उनको उनके लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। ठीक है। या फिर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो विजिट करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में, तो जाहिर बात है कि आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो अगर उनसे बात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके लैंग्वेज में ही हमें बात करना पड़ेगा, चाहे अब एक ट्रांसलेटर का यूज करना पड़े या फिर किसी और माध्यम से। अब जैसे जब मैं वियतनाम गया था, ठीक है, तो वियतनाम की जो लैंग्वेज है वो हमें नहीं आती है, तो वहाँ पे चाहे ऑटो वाले हैं या फिर कैब वाले हैं या फिर रेस्टोरेंट है या फिर जो होटल वाले हैं, उनसे अगर हमें बात करना होता था तो बड़ा दिक्कत होता था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इंग्लिश नहीं आती थी। तो अब क्या करोगे, मान लो एक कैब वाला है या फिर एक गाड़ी वाला है, तो उसको कुछ बात करना है, ठीक है, कि चलो हमें इस लोकेशन पे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब इस बात को आप कहोगे कैसे, तो हम यूज करते थे गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर में क्या है कि आप चाहे हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख के आप किसी दूसरे लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे गूगल का ट्रांसलेटर कभी यूज किया है, गूगल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, तो हम क्या करते थे वहां पे इंग्लिश टू वहाँ की वियतनामी लैंग्वेज कन्वर्ट करते थे, और फिर वही चीज या तो उनको दिखा देते थे या फिर हम उसको डिक्टेट कर लेते थे, तो वो समझ जाते थे। फिर वही चीज वो भी करते थे, वो अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में कन्वर्ट करके टाइप करके हमें दिखा देते थे, तो हम क्या करते थे वो समझ जाते थे। तो अब यहाँ पे बात समझ में आ रही कि अगर दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है तो क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैं जो अभी एग्जांपल लिया हूँ कि मैं उस जो कैब वाला है या फिर जो रेस्टोरेंट वाला है, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो अगर मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए या फिर मुझे कहाँ जाना है, वो समझ ही नहीं पाया, तो क्या कम्युनिकेशन हुआ, नहीं कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब जो दूसरा व्यक्ति है आपकी बातों को समझ पा रहा है और उस पर वो इम्प्लीमेंट या फिर अमल कर रहा है। ठीक है। चलो, तो कम्युनिकेशन इसलिए हम कहते हैं कि ये एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक व्यक्ति अपनी बात कह रहा होगा और दूसरा व्यक्ति उस बात को सुन रहा होगा, यानी
एक आपका कम्युनिकेटर होगा और दूसरा तरफ आपका कम्युनिकेटी होगा। एक तरफ आपका स्पीकर होगा और दूसरी तरफ कौन होगा? लिसनर होगा, जो आपका ऑडियंस है, जो आपको सुन रहा होगा। तो टू वे प्रोसेस है, ठीक है। टू वे प्रोसेस का मतलब हो गया कि दो तरफ से हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, दो लोग क्या करेंगे, आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ डेवलप की जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस के बाद जो होगा वो कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। आपका ओरल वर्ड्स में हो सकता है या फिर रिटेन वर्ड्स में हो सकता है। इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब आप ओरल वर्ड्स या फिर रिटेन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और जब आप अदर देन वर्ड्स के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है, किसी सिंबल के फॉर्म में, अदर देन वर्ड्स, ठीक है। तो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, या फिर वॉइस का टोन हो, या फिर पिच हो, ये सारी चीज़ें आपके अदर देन वर्ड्स के अंदर आती हैं। इसको हम कंसीडर करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपका आता है बॉडी लैंग्वेज या फिर पैरा लैंग्वेज, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया। तो अदर देन वर्ड्स यानी इसमें आपके बॉडी लैंग्वेज आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे, या फिर पैरा लैंग्वेज आता है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका कम्युनिकेशन हो वो वर्ड्स के माध्यम से ही हो, चाहे ओरल या फिर रिटेन, बल्कि आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कहते हैं ना कि इशारों में बात हो जाती है, ठीक है। तो इशारों में बात होने का मतलब क्या है कि आपने बोला या कुछ बताया नहीं, बल्कि कुछ आपने हिंट कर दिया, इशारा कर दिया और सामने वाला व्यक्ति उसको समझ गया। ठीक है, इसके आगे हम कल डिस्कस करते हैं।